नमस्कार दोस्तों। आज एक नए विषय पर चर्चा के लिए मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ और विषय है कि दिखावाबाजी या सहजता से जीना क्या श्रेयस्कर है। नॉर्मली हम अपने चारों तरफ जब देखते हैं तो हमें ये लगता है कि दिखावाबाजी में कौन से लोग हैं जो जी रहे हैं और वो दिखावा क्यों कर रहे हैं। तो इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि जो लोग दिखावा करते हैं वो कहीं ना कहीं खुद को समाज में दूसरों से बहुत तुलना कर रहे होते हैं कि दूसरे को हम कैसे इम्प्रेस कर लें, दूसरे को हम कैसे दिखा दें कि हम बड़े हैं और दूसरे लोग कम, उनकी तुलना में कम हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जो उन्हें हमेशा छोटा बनाए रखता है और उस छोटेपन से लड़ने के लिए वो क्या करते हैं, वो ताकि छोटा ना फील करें, उससे लड़ने के लिए वो ये करते हैं कि समाज में दूसरों को छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो दिखावा करते हैं और उस दिखावे में वो तमाम तरह के जो है चीज़ों को करते हैं। जैसे किसी को बस अपने किसी नए ब्रांड की घड़ी दिखानी है, नया ब्रांड का फ़ोन दिखाना है, महंगा फ़ोन दिखाना है, महंगी गाड़ी दिखानी है, तरह तरह के जो भी उनके घर में लेटेस्ट मॉडल की हर चीज़ें आ सकती हैं, महंगी से महंगी, वो उसके दिखावा करने में हमेशा व्यस्त रहते हैं ताकि लोगों के मन में एक इम्प्रेशन छोड़ सकें कि वो उनसे ऊंचे हैं। इससे होता यह है कि उनका ईगो, उनका प्राइड जो है वो और ज़्यादा बढ़ता है। उनका इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उन्हें लगता है कि कम हो रहा है, लेकिन वो दिन प्रतिदिन कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि वो दिखावापन की जो उनकी प्रवृत्ति है वो कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो वो समाज में हमेशा इस एक प्रेशर में रहते हैं कि हम कैसे नई नई चीज़ों से, कैसे नए नए प्रोडक्ट से, क्योंकि वो बस उन भौतिक वस्तुओं पे ही डिपेंड होते हैं जिनका दिखावा हो सकता है। तो होता यह है कि भौतिक वस्तुएं आपका ठीक है, आपके घर में सामान भर देती हैं, आपके व्यक्तित्व को, आपके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को भरने के लिए थोड़ा बहुत तो शायद सहयोग करती होंगी, लेकिन बहुत हद तक नहीं करती हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो चीज़ें काउंट की जा सकें, जो चीज़ें गिनी जा सकें, उनका जीवन में कोई बहुत महत्व नहीं होता है। होता है थोड़ा बहुत महत्व, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको महत्व देना जो है वो कई हद तक ठीक नहीं है। जो भी चीज़ें काउंट हो सकती हैं, आप देख लें, आपका बैंक बैलेंस काउंट हो सकता है, आपके घर में कितनी किताबें हैं, आपके घर में कितना सामान है, कौन से ब्रांड की टीवी है, कौन सा क्या भी चीज़ हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो हर चीज़ काउंट हो सकती है। और जो भी चीज़ काउंट हो सकती है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। और इसके विपरीत जो चीज़ें काउंट नहीं हो सकती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सूरज की रोशनी को कैसे काउंट करेंगे? रोशनी काउंट नहीं हो सकती। हवा, पानी, हरियाली को कैसे काउंट करेंगे? आपकी विनम्रता, आपकी करुणा, आपका प्रेम, आपकी सहज भाव की स्थिति, अपने मन के संतोष, परोपकार की भावना, दूसरों के लिए अच्छा करने का एक जो भाव होता है, ये काउंट हो सकता है? नहीं। तो जो चीज़ें नहीं काउंट हो सकती हैं वो जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं, लेकिन हमें पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। हम तो बस दिखावे में वही चीज़ करते हैं जो चीज़ें बस हमारे घर में अवेलेबल हैं। तो क्या इन चीज़ों को हम इस तरह से विकसित कर सकते हैं कि जिससे हमारा इनर ग्रोथ हो सके, जिससे हमारा व्यक्तित्व में एक सहज भाव और ज़्यादा गहराई से आ सके? तो क्या भौतिक वस्तुओं के जो संग्रहण से क्या ये चीज़ें होती हैं? मुझे नहीं लगता। तो
दिखावे में होता यही है कि दिखावाबाजी में फिर हम इनर ग्रोथ को आगे बढ़ाने के बजाय हम बस अपने चारों तरफ के जो भौतिक माहौल है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और हमें लगता है कि इससे हम लोगों के मन में जगह बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ईगो को बढ़ाता है। आपके जब आप दिखावा करते हैं तो वो सिर्फ आपके ईगो, आपके प्राइड, आपके एरोगेंस को बढ़ाता है, और लोग आपके एरोगेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनर ग्रोथ का सबसे मेन पहलू क्या है? इनर ग्रोथ हम किसको माने कि जिसकी इनर ग्रोथ हुई है, या जो व्यक्ति सहज भाव से जी रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि एक व्यक्ति जो है वो कितना बुलंद होकर सोच सकता है और कितनी गहराई तक चीज़ों को महसूस कर सकता है, वो कितना संवेदनशील है, कितना प्रेमपूर्ण है, कितना करुणा से भरा हुआ है, ये उसके व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा परिभाषित करते हैं, न कि उसका दिखावापन कि उसके पास कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी किताबें उसकी लाइब्रेरी में रखी हैं, या और जो भी चीज़ें जो काउंट हो सकती हैं, गिनी जा सकती हैं। तो हमारा काम यही होना चाहिए कि हम अपनी सोच को बुलंद करें, अपनी संवेदनशीलता को और गहरा करें, लोगों के मन में हम अपनी विनम्रता, अपनी करुणा, अपने प्रेम भाव से लोगों के मन में जगह बनाएं, ना कि दिखावाबाजी से, क्योंकि दिखावाबाजी कहीं नहीं ले जाता है आपको, कोई ज़्यादा काम नहीं आता है वो। लेकिन हम में से ज़्यादा लोग, आजकल तो गैजेट्स का, एआई का युग आ चुका है, तो पता नहीं हम कहाँ कहाँ जाके रुकेंगे, कुछ पता नहीं है। और ये दिखावाबाजी सिर्फ हम अपने व्यक्तिगत मतलब तौर तरीक़ों में ही नहीं अपनाते हैं। ये दिखावाबाजी हम जो है अक्सर हम देखेंगे कि समाज के जो है बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ तक कि देश भी दिखावाबाजी करते हैं। कौन देश कितना बड़ा परमाणु संपन्न है, या कितने तरह के उसके पास हथियार हैं, ये भी एक समाज में दिखावाबाजी का ही एक वो है गुण। क्योंकि प्रेम, करुणा ये देश भी दिखा सकते हैं, लेकिन वही है कि इनकी वैल्यू आज धीरे धीरे कम हो गई है। तो हम दिखावाबाजी में देश भी यही कर रहे हैं कि किसके पास अपनी कितनी ताकत है, वो अपनी ताकत बस झोंके रहता है। कमज़ोर देश वालों को या कमज़ोर लोगों को वो परेशान करते हैं। ये समाज में हर जगह चल रहा है, हम देख रहे हैं। तमाम देश हैं एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखावाबाजी का ही परिणाम है। क्यों? क्योंकि वो उनकी इनर ग्रोथ कहीं ना कहीं जो है वो हैम्पर हो रही है, रुकी हुई है, इसलिए वो इस सब तरह के डिसीजन ले रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने इनर ग्रोथ, अपनी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, करुणा, प्रेम, विनम्रता, इन भावों को बढ़ाएं, ना कि दिखावाबाजी में उलझे रहें। धन्यवाद।